अभी अपना चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से जो हेड कोच हैं पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद उनकी और जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं माद भट्ट उनकी मुलाकात हुई है। बाकी सारी टीम साथ मौजूद थी और चेयरमैन ने बहुत मुबारकबाद पेश की है नेशनल हॉकी टीम को उनकी परफॉर्मेंस पे और अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा इन लोगों को। और फिर जो नेशनल हॉकी टीम है उसके कैप्टन ने हेड कोच ने चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा किया जो भी सपोर्ट उनको इस रिसेंट टूर के दौरान दी गई। तो जो फर्दर तफसीलात हैं वो आप ख्वाजा जुनैद साहब और माद भट्ट वो आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी हम बहुत मशकूर हैं पीसीबी का कि उन्होंने टीम को मदऊ किया और ऑनर किया। जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं समझो आज के दिन की वो उन्होंने कहा जी जितने भी आपके प्लेयर्स जॉबलेस हैं उनको हम फौरी तौर पे सीडीए में जॉब्स देंगे और उनका डाटा हमारे साथ शेयर करें और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उससे रब्ता करके तो उन तमाम प्लेयर्स को फौरी तौर पे जॉब्स दे दी जाएंगी। और उसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे रिहैब सेंटर है, हमारी प्लेयर्स को इंजरीज होती हैं वो टोटली उन्होंने कहा कि आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान हॉकी को और भी जो स्पोर्ट है कोई फाइनेंशियल और मज़ीद जो भी स्पोर्ट है वो हर वक्त पीसीबी जो है उसमें उनका साथ देगा। और जैसे अभी पीएसएल होने जा रही है तो उसमें भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसमें भी उसका हिस्सा बने। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन चीज़ है कि पीसीबी या पीएसएल दुनिया में एक ब्रांड बन चुके हुए हैं और उनके साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अटैच होना ये बड़ी खुशाइंद है। और इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को डी ट्रैक से ट्रैक पे लाए और एक बहुत अच्छी टीम मुंतखब करके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में लाए हैं। जैसे वानी साहब मोहिउद्दीन वानी साहब जो काम कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। मैं समझता हूँ अगर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पीसीबी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी के लिए मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत जल्द रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से बड़ा मशकूर हूँ मोहसिन नकवी साहब का कि उन्होंने प्लेयर्स को मोटिवेट किया और उनकी जितनी मुश्किलात हैं उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर दूर करने की जो है ना का इत्मीनान दिया कि हम इसको दूर करेंगे। भाई साहब बात यह है फेडरेशन बनी हुई है, आपने बात की है कि वो मुश्किलात को दूर करेंगे तो तकरीबन 20-25 दिन हो गए। अगर बेहतर नहीं था कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी आपके साथ मौजूद होते ताकि बात बेहतर हो जाती। दूसरा ये बताइए कि आपने 10 दिन की कोचिंग में लड़कों को क्या सिखाया कि हम क्वालिफाई कर गए, इसका क्रेडिट आप खुद लेंगे या लड़कों को देंगे या ताहिर जमान साहब को देंगे? देखिए मैं समझता हूँ सबसे पहले आपकी बात के अभी एट द 11th आवर एक दिन पहले पता चलता है इस तरह आज हमने आना है तो ऑब्वियसली इसमें जो लोग अवेलेबल थे वो आए और आके उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। और ये हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की शान है, ये किसी इंडिविजुअल की शान नहीं है। अगर हम जहाँ भी खड़े होते हैं ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फेस है, उसमें प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, कैप्टन हैं या मैनेजमेंट है, इट्स ऑल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हम उनके एम्बेसडर्स हैं। और सेकंड चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीता है, ये ख्वाजा जुनैद या माद भट्ट नहीं जीता, इसमें सब लोगों की एफर्ट होती है, किसी एक की एफर्ट नहीं होती। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर्स की जो एक हार्मनी है इनसाइड एंड आउटसाइड द पिच वो एक इस जीत का मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने ग्राउंड में जैसे एफर्ट की और ग्राउंड के बाहर ये 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, रमज़ान का महीना है। तो मैं समझ दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर रिलीजन। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक राइट ट्रैक के ऊपर हैं और इनकी सरपरस्ती बेहतरीन तरीके से की जा रही है जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ मैं नाम लेना चाहूँ मोहसिन नकवी साहब कि जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बच्चे जो हैं मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को देखें तो इनके साथ डेली अलाउंसेस या इनकी जॉब्स, हमारे कैप्टन जो हैं वो जाके अपने इदारे में हाज़िरी लगाते हैं जब वो नहीं होते। तो जो हम लोग खेलते थे तो हम कभी भी ऑफिस में गए नहीं हैं, हम हमेशा हॉकी को टाइम देते थे, ग्राउंड्स में रहते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कौम की जीत है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में खेलती हुई नज़र आएगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फ्लैग लहराता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। पार्टिसिपेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बच्चे मेरे अल्लाह की रहमत से परफॉर्म भी बहुत अच्छा करें। यूरोपियन टीम, मैं समझता हूँ कि जैसे हमने प्रो लीग में परफॉर्म किया, जो सूरत हाल पहले थी सारी आप सब लोगों के सामने पूरी कौम जानती है कि जैसे जितनी फैसिलिटेट चीज़ें हमें की गई उस हिसाब से जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से पूरा सेटिस्फाई हूँ। अभी रिसेंटली मैं बात करता हूँ इंग्लैंड की फ़ाइनल की, तो मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल में आप लोग सारे फेसबुक यूज़ करते होंगे, जाके आप फेसबुक देखें और ट्विटर देखें। इंग्लैंड ने वो मैच अपने पेज पे खुद पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ लाइक हॉकी हाउ वी वांट कि दूसरी टीम कैसे खेलती है, और हम इस हॉकी को हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हम हारे ज़रूर हैं पर हमने एक दफ़ा दुनिया को बताया कि हमें हॉकी जो है वो खेलना आती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हमारा भी उनके साथ प्रो लीग के चौथे राउंड में हमारा उनके साथ मैच पड़े हैं 2, इंशाल्लाह आपको चीज़ें सारी नज़र आएंगी। अमान मुझे एक चीज़ बता देना, आपने जब वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया से तो आपने मुतालबा किया था कि जो साबिका मैनेजमेंट है तो उसके ख़िलाफ़ आपने नहीं खेलना उसके साथ। जी जी, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का भी आपने मुतालबा किया है कि जो लोग आप लोगों को जो डैमेज किया है? कार्रवाई तो करना हमारा काम नहीं है, हमने सिर्फ जो अपने राइट्स मुतालबा किया है कि बिल्कुल हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। हमारा सिर्फ उनके साथ ना खेलने का जो फ़ैसला था वो आपके सामने क्लियर है कि वो थोड़ा साइड पे हुए और हर चीज़ बेहतर होना स्टार्ट हो गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मोहिउद्दीन वानी साहब जो हैं एक भरपूर एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उनके साथ मिलकर पूरा एक एजुकेशन का प्रोग्राम और पूरा टैलेंट हंट का प्रोग्राम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 3 साल का एक प्लान है वो आपसे सबसे शेयर भी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने डिज़ाइन किया, और उससे अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान हॉकी पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगी। और सेकेंडली वो प्रोफेशनल टीम्स को अपने साथ अटैच कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यही चीज़ मैं समझता हूँ कि इसका फुकदान था कि वो इस वक्त 2 tier मॉडल पे काम कर रहे हैं। 1 इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर 1 इज़ टेक्निकल। जो टेक्निकल होगा उसमें सारे टेक्नोक्रेट्स देखेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा उसमें सारे प्रोफेशनल लोग होंगे। ये बताइएगा कि फॉस्टर मदर होता है लफ्ज़, तो क्या आप किसी भी फॉस्टर फादर का किरदार अदा करें तो ये अच्छा नहीं हो जाएगा? सर, ये टीम पूरे मुल्क की टीम है, और मैं समझता हूँ कि पीसीबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। बीइंग अ नेशनल स्पोर्ट, हमारा हॉकी फेडरेशन का, हॉकी टीम का सब पे हक है कि इस टीम को, इन प्लेयर्स को हर एंगल से सपोर्ट किया जाए। जो भी मैं समझता हूँ मुहैया हज़रात हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड करें और ओन दिस ब्यूटीफुल गेम। और ये मैसेज है हमारी पूरी टीम का कि ये हमारे मुजाहिद, ये हमारे, मैं समझता हूँ कमांडोज दुनिया के हर मैदान में पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए तैयार हैं। हमें थोड़ी सी अपना पुश की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। आपने कहा कि CDA में इन तमाम को जॉब्स की ऑफ़र की गई है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, या जिस तरह आप कह रहे थे कि हमारे दौर में हमें फ्री किया जाता था, जॉब पे हाजिर नहीं लगानी पड़ती थी, क्या ये CDA की जो जॉब है ये किस किस्म की? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले बच्चों का बरसरे रोज़गार होना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में रेगुलर होना इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह काविशें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, रिवाइवल ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, अगर ये चीज़ें आ जाएंगी, पाकिस्तान हॉकी लीग की बात हो रही है, अगर ये चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो अल्लाह की रहमत से प्लेस का कोई मसला नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ सारी चीज़ें, उन्होंने हमें बता दी हैं
कि जैसे PSL चल रही है, क्रिकेट की लीग चल रही है, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हॉकी की भी ऐसे लीगें करवाएंगे। तो PSL में किस तरह की नुमाइंदगी होगी ये भी बता दीजिएगा कि क्या PSL के हवाले से उन्होंने अभी सिर्फ उन्होंने इतनी बात की है, सारा प्लान बाकी उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि जैसे क्रिकेट की लीग हो रही है, मैं इंशाल्लाह हॉकी की भी ऐसी लीग ऑर्गेनाइज करूँगा। डेलीज की काफ़ी इशू चल रहा था, तो ये बताइए जो नई फेडरेशन आई है उसके साथ भी आपकी बातचीत हुई है इस हवाले से कि आपकी जो पिछले डेलीज वगैरह रहती हैं इशू का उसको हल किया जाए? अभी हमारी बात चल रही है, जो लास्ट हमारे कुछ अभी ड्यूज़ हैं वो स्टिल पेंडिंग पे हैं, और जो रिसेंटली अभी हम टूर करके हैं उसके कुछ क्लियर्स कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बात हुई है प्रेसिडेंट से जो नए आए हैं वानी साहब, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें बेहतर कर दी जाएंगी और आपको जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी आपको जल्दी ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ख्वाजा साहब, आपको एडहाक के तौर पे लगाया गया था कोच मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे कुछ नहीं था, आगे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो क्या आप समझते हैं ग्रीन सिग्नल मिल गया है आपको 1 साल का, 6 माह का, या जो भी है वो बता देंगे, कंटिन्यू करेंगे आप? सर ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। मैं समझता हूँ कि आपको जब भी कोई डिसीजन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा। हम सारी टीम, पूरी प्रेस का, पूरी मीडिया का बहुत मशकूर है कि जिस तरह आपने इस पूरे इवेंट को कवर किया, आपने टीवी में पूरे पाकिस्तान को बाखबर रखा, तो आप एक बेस्ट सोर्स हैं बिटवीन द टीम एंड द होल नेशन। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।